हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करें कि सब अच्छा ही होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज आपका एक्सरसाइज 12.2। 12.2 स्टार्ट तो पहले वाले ही वीडियो में हो चुका था, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए थे और मैं ये भी सोचता हूँ कि वीडियो भी बड़ा ना हो, तो इसीलिए इसको पार्ट में डिवाइड कर दें। पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड हो गया, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो पार्ट 3 हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से तभी समझ में आएगा, नहीं समझोगे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। देखो क्वेश्चन दिया क्या गया है, दिया गया है ऊंचाई 100 सॉरी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, तो इसमें बोला गया है कि एक जो पहले बेलन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पहला बेलन दिया गया है उसमें ऊंचाई में कैपिटल एच मान लूं, क्योंकि बेलन बड़ा दिया गया है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, इतने सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास कितना दिया गया है, आधार का व्यास मतलब 2r। 2r कितना दिया गया है, कैपिटल आर मानेंगे, कैपिटल आर बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर बोला गया कि इसी के ऊपर फिर बोला गया है जिस पर 60, अब मान लीजिए यहाँ पे एच कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, और आर इस छोटे वाले की कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। एक अन्य बेलन क्या किया था, अध्यारोपित किया जाता है, तो बताना है इस प्रकार के बने स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर बराबर कितना है, 8 ग्राम। देखो भाई चलते हैं, इसमें चित्र बनाना है। सबसे पहले मैं चित्र बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ। क्या बोला गया था, एक बेलन है, पहले तो ये बड़ा बेलन बना है, ये क्या दिया गया है, आपका बड़ा बेलन दिया गया है। ठीक, ये इस प्रकार से, क्योंकि इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसी के ऊपर एक और बेलन बनाया जाता है, मान लो वो इतना बड़ा है, ऐसा ऐसे दिया गया है। अब बोला गया है जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है इतनी, और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दिया गया है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, फिर दिया गया है जो बड़े वाले की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 220 सेंटीमीटर। बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना ही करने वाला है, और तो आपको बेकार की बातें दी गई हैं सब कुछ। बाद में जो लास्ट वाली लाइन दी गई वो भी सही है। देखो अब यहाँ से मैं सबसे पहले छोटे वाले का निकालूंगा, फिर बड़े वाले के निकालूंगा, फिर जोड़ दूंगा, फिर आगे हल करता हूँ। तो यहाँ से निकालोगे छोटे वाले बेलन का, जो उसके ऊपर अध्यारोपित है उसका आयतन। तो छोटे वाले बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, आयतन का आयतन, आयतन निकाल लीजिए। क्या होता है फार्मूला, बेलन का आयतन का आपको फार्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई का मान कितना होता है, 22/7। वो बाद में हल कर लेंगे, अभी पाई में निकालो, पाई को बाद में हल करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। पाई का मान यहाँ पे रख दिया, पाई। आर कितना दिया गया इसका, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का होल स्क्वायर। एच कितना दिया गया है, ऊंचाई पहले वाला जो है, पहला वाला दिया गया उस पर ऊंचाई कितनी दी गई, 60, ऊंचाई दी गई 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, इसको हल करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा 64 गुणा 60 पाई, सेंटीमीटर क्यूब भी लगा दीजिए। 64 को इससे गुणा करोगे 0 आएगा, 6 से करोगे 24, और ये पाई सेंटीमीटर। मतलब जो छोटा वाला बेलन दिया गया उसको कितना आ जाएगा उसका आयतन ये। अब इसी प्रकार से बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, जो बड़ा वाला बेलन दिया गया उसका आयतन कितना होगा,
उसमें भी सेम फार्मूले तो वही लगेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर इसमें कितना दिया गया था, इसमें आर कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो आर क्यू स्क्वायर इंटू एच कैपिटल एच। तो पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, तो पाई का मान बाद में रख रहे हैं। देखिए, तो पाई को ऐसे रख दीजिए, आर का मान कितना दिया गया इसमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच कितना दिया गया 220। अब 112 का स्क्वायर करो, इतना आएगा 144 गुणे 20 पाई। अब इतनी बड़ी गुणा जैसे आ गई है, तो इतनी बड़ी गुणा जो है, मैं एक बार देख ले रहा हूँ, आपको विजुअल है वहां तक कि नहीं, हाँ दिख रहा है। इसके बाद क्या करोगे, गुणा करनी है, गुणा करनी इतनी बड़ी नहीं आती तो मेरा वीडियो देखिए जो मैंने एक गुणा वाला सिखाया हुआ है। जीरो को ऐसे रख दीजिए, 22 चौके 88, यहाँ से लगा 8, 88 96, यहाँ से लगा 9, मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब बड़े वाले का आयतन आया। अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, इधर देखो क्या दिया गया। तो टोटल इस स्तंभ का आयतन क्या होगा, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। इस वाले आयतन को V1 मान लीजिए क्योंकि इसका हमने निकाला, इसको मान लीजिए V2 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 38 40 पाई प्लस 3160 पाई। इनको जोड़िए भाई, सबसे पहले पाई रख लीजिए, जीरो तो जीरो ही हो गया, 8 और 4 12 हो गया, हंसी लगा 1, तो यहाँ पे हंसी लगे 7, 7 और 8 15 हो गया, फिर से हंसी लगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 और फिर ये बचेगा 3। मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब टोटल स्तंभ का आयतन आया है। ठीक, अभी पाई का भी मान रखना है। ठीक, पाई का भी मान रख लेंगे। और एक चीज और एक कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर जो इसका द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके है 8 ग्राम के है। ठीक, ये चीज याद रहेगी। अब यहाँ पे रख दीजिए भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये दिया गया है, तो यहाँ पे कितने किलोग्राम हो जाएगा, इसका द्रव्यमान निकालोगे, स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जो दो हुए थे उनको जोड़ के निकालोगे तो आएगा कितना स्तंभ का आयतन। इसी में आपको गुणा करना है, इसका गुणा 8 और पाई, 8 से भी गुणा करो, 0 हो गया, 16 हो गया, हासिल लगा 1, तो ये 41 हो गया, हासिल लगा 4, 44 हो गया, हासिल लगा 4, ये कितना हो जाएगा 28। अब पाई का मान 22/7 रखोगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 22/7 ना रखे 3 पॉइंट इतना कर दोगे। ये गुणा करके बताइए लगभग कितना आ जाएगा, गुणा करिए और आंसर बताइए मुझे। भाई ये गुणा करना आपका काम, इतना तो बता ही दिए हैं, तो गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा करके ये हल करके निकाल रहे हो, मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ आपको लगभग कितना आ जाएगा। 1 इनका सभी का जोड़ के यदि टोटल गुणा करके निकालोगे तो 89222605 इतने ग्राम आएगा। यदि आंसर ग्राम में दिया गया तो इतना, और यदि किलोग्राम में दिया जाएगा तो क्या करोगे, 3 अंक और इधर किसका लाओगे। ठीक, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा था, और ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा फिर से बताते हैं, क्योंकि वही है, इस जहां में आए हैं तुम्हारे लिए, गाना तो सुना होगा। अच्छा, ये वाला गाना कौन नहीं सुना है, सभी ने सुना है कि नहीं, क्या क्या था मुझे भी नहीं याद आ रहा है। आए हैं इस जहां में तुम्हारे लिए, हैं तुम्हारे लिए, हैं हमारी क्लास है। तो चलिए आगे भाई, इसमें दिखाइए हैं कि नहीं है, नोट करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ
क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 कितना लाजवाब, कितना बेहतरीन, बहुत उम्दा वाला क्वेश्चन से ही मोहब्बत हो जाए ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई क्या दिया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यदि डायग्राम बन गया तब तो फिर मजा ही आ जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा, सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ना, साथ में ही देखना। क्या दिया गया, एक ठोस एक बेलन के रूप में है, एक ठोस एक बेलन के रूप में है। चलिए मैं यहीं पे चित्र बना रहा हूँ। ये एक बेलन के रूप में एक ठोस दिया गया है, मैंने बेलन बना लिया इसका, ये हो गया बेलन। बेलन ऐसे ही शायद बनता है हमारे अनुसार, आपके अनुसार कैसे बनता है देख लीजिए। फिर दिया गया इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगे हुए, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं, अर्धगोले चिपका दीजिए दोनों सिरों पे। एक छोटा बड़कू हो गया, ये कैसे हो गया एक छोटा बड़ा, ठीक। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। अब क्या दिया गया है, ठोस की कुल ऊंचाई, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल ऊंचाई, मैं इसको कैपिटल एच मान ले रहा हूँ, कितना दिया गया 19 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या दिया गया, फिर बोला गया बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक जो दिया गया 7 सेंटीमीटर है। इधर लिख सकते हो बेलन का, बेलन का व्यास, बेलन का जो व्यास है वो कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसके बाद देखो क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठोस का भार ज्ञात कीजिए, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, धातु का भार किसके बराबर है, धातु का भार, धातु का भार किसके बराबर है 4.5 ग्राम के, ठीक है। तो अब इसमें हमको बताना है कि टोटल इसका जो आएगा भार कितना आएगा, ये मुझे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब मैं अलग अलग नहीं, मैं सीधे यहाँ पे लिखूंगा गोले, मतलब कि जो ये गोलाकार आकार दिया गया है इसका आयतन, तो लिखिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा। यदि आप देखो मैं ये बता रहा हूँ, यदि आप अलग अलग निकालोगे, जैसे मैं अर्धगोले का निकाल लूँ और बेलन का निकाल लूँ, बाद में जोड़ू, ये एक साथ लिख दोगे उसमें गलती कुछ भी नहीं है, तो मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, क्यों क्वेश्चन बड़ा करूँ। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, लिखोगे यहाँ पे बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन, गोलों का आयतन, ठीक, आयतन। अब यहाँ पे रखिए गोले का आयतन क्या होता है, कहोगे सर जी पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 गुणे अर्धगोलों का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसमें देखो त्रिज्या तो दोनों के बराबर सेम ही है, हाइट अलग अलग है, तो जो कॉमन मिल सकता है उसको ले लीजिए, इसमें कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल गया, बचा कितना h प्लस 4/3 और r बचा, इतना बचा है। अब इसमें मान रख दीजिए सभी के, पाई का मान 22/7 और जो त्रिज्या दी गई है वो 7 है, मतलब 7 का आधा हो जाएगा भाई, त्रिज्या 7 नहीं, व्यास 7 दिया गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, आधी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, h कितना दिया गया है। अब हमको ये बताइए जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, यदि इधर साइड में भी ये 7, क्योंकि त्रिज्या है तो 7 इधर भी होगी और 7 ही इधर भी होगी, तो 7 7 14 तो इनका हो गया ऊंचाई, जब 19 से 14 घटाओगे कितना बचेगा, कहोगे सर 19 से 14 घटा दिए मतलब 5 सेंटीमीटर क्या बचेगा
बेलन की ऊंचाई बचेगी, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 4/3, और आर कितनी है इसकी, इसकी भी आर 7 सेंटीमीटर है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आगे देखो, अब 7 से 7 एक कट जाएगा, और एक 2 से भी काट दोगे तो यहाँ पे तो 11 आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर 77 बटे नीचे 2 आ जाएगा। इधर हल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 15 और इधर 28। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दिया गया है इन दोनों को जोड़िए, और इधर ये कट रहा हो तो ठीक, नहीं कट रहा है तो फिर डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 77/2 ब्रैकेट 15 और 28 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 और 4, 43/3। ये ना 3 से कट रहे हैं ना ये 2 से कट रहा है, तो ऊपर वाली गुणा कर लीजिए, नीचे वाली गुणा कर लीजिए, और फिर क्या करना है, 1.5 से भी गुणा करनी है। तो मैं इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मैं क्वेश्चन हटा दिया और इसकी जगह पे यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो होगा क्या, ठोस का भार, यहाँ पे लिखोगे ठोस का भार। ठोस का भार कितना हो जाएगा भाई, ये दिया गया था 77/2 गुणे 43/3 गुणे 1.5 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आप डिवाइड कर सकते हो इसको, अब फिर बाद में गुणा कर सकते हो। तो गुणा करके डिवाइड करना है आपको, इसको 3 से काटोगे 1.5 आ जाएगा। अब 2 से किसी को काट दे, नहीं 2 से कट रहा है तो बाद में हल कर लेंगे। मैं इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आप फिर आंसर लिख लेना। इसका कैलकुलेट करके आंसर डायरेक्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना 28 और 87.7 ग्राम। इसको हल कर लेना, ठीक है। तो आंसर आपका इतना आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे क्वेश्चन हल करने का तरीका अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसको अलग अलग करते तो बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपको दिया गया है 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा, लाजवाब। ये क्वेश्चन जितने अब मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर से एको कम नहीं आएंगे। आएंगे तो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, तो आएंगे तो कम से कम 6 या 4 नंबर से कम के नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें बोला क्या है, उसमें बोला जा रहा है कि एक ठोस खिलौना लंब वृत्ताकार बेलनाकार है, लंब वृत्ताकार और वो भी बेलनाकार है। ठीक है, फिर क्या दिया गया, जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंक्वाकार है। तो एक बेलन बना ले रहे हैं, पहले यहाँ पे एक खिलौना तैयार कर दे। जो खिलौना दिया गया है वो क्या बोला गया है खिलौने में, चलो इधर ही बना लेते हैं। खिलौना दिया गया उसमें बोला क्या गया है कि ऐसे है, उसमें एक सिरा दिया गया है अर्धगोलाकार, दूसरा एक सिरा तो हो गया अर्धगोलाकार, ये हो गया शंख, ये अर्धगोला हो गया, और इधर क्या हो गया, बेलन हो गया। इस आकार का आपका खिलौना दिया गया है। ठीक, फिर बोला क्या गया, इसका उभयनिष्ठ व्यास, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है तीनों का एक समान व्यास। तो जो व्यास होगा खिलौने का व्यास, यहाँ पे लिख सकते हो खिलौने का व्यास, खिलौने का व्यास, खिलौने का व्यास कितना है। आप कहोगे उधर देखो सर जी कितना दिया गया है, खिलौने का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दिया गया है बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः, जो बेलनाकार है और जो शंक्वाकार है उनकी भाग की ऊंचाई क्रमशः कितनी कितनी दी, 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई जो है कितनी है, हो गया 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो शंकु है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, भाग की जो हाइट है कि ऊंचाई कितनी दी गई है, हो गया सर जी इसकी ऊंचाई दी गई है आपकी, सॉरी इसकी 7 दी गई, इसकी 12 दी गई, इसकी 12 दी गई, इसकी 7 सेंटीमीटर दी गई। ठीक, इसके बाद बोला खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तीनों का आयतन पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा खिलौने का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे खिलौने, खिलौने का आयतन, जो खिलौना है उसका आयतन क्या होगा। ठीक, खिलौना उसका आयतन निकालना है, खिलौने का आयतन देखना क्या होगा। शंकु का शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तीनों का। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। आयतन शंकु का आयतन क्या होता है, होगे सर जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच देखो, इसकी हाइट, शंकु की ऊंचाई यहाँ दी गई है, इसकी ऊंचाई अलग अलग होगी, ऊंचाई अलग अलग होंगी लेकिन त्रिज्याएं सभी की समान है। प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, मैं इसको कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ, प्लस इसका अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर की पावर 3। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ये दिया गया इतना आयतन, ये दिया गया। अब इसमें से देखो कुछ मुझे कॉमन मिल रहा है, देखो पाई आर पाई आर पाई आर सभी से कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा, 1/3 एच प्लस यहाँ पे केवल एच, यहाँ पे 2/3 आर बचेगा। ठीक, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर कितनी दी गई है, खिलौने का व्यास इतना है, तो आर कितनी निकल के आ जाएगी, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.1। तो 2.1 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे। ठीक, एच कितनी है, अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई देखनी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 7 है, और इसकी कितनी दी गई, 12 है। 2/3 इसमें कितना दिया गया है, 1.3। ठीक भाई, इसको हल कर दिए, इसको काटोगे 0.3 आएगा। कहने का मतलब 22 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 63 यहाँ पे पॉइंट। अब इसमें लासा ले लीजिए, लासा लो या फिर ऐसे डायरेक्ट काट दो, तो एलसीएम तो बाद में लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया मैंने। यहाँ पे तो 7 आएगा, ये हो जाएगा 12×3 = 36, और ये कितना हो जाएगा, 42। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरे अनुसार तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अब इस 3 से मैं इस 3 को फिर से निपटा सकता हूँ, काट सकता हूँ, कहने का मतलब इसको 3 से इसको काटोगे तो आएगा 0.21। ठीक, कहने का मतलब आया कितना हमारा, 22 × 0, 0 तो लगाया नहीं, तो ऐसे ही नोट कर लीजिए, ब्रैकेट इनको जोड़िए। देखो 44, 36 और 4 40, 40 और 7 47, तो कितना आया, 47.2। इनकी गुणा करके निकालना है आपको, इनकी गुणा कीजिए। देखो यहाँ पे 22 है, 22 का इसके साथ गुणा करोगे तो 22 दूना कितना होता है, सॉरी 21 दूना 44, 44 को 11 से गुणा करना तो आपको पता होता है, 2 लिख दो, 6 लिख दो और 4 लिख दो, बस हो गया। 11 से इसका गुणा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब बचा है 47, 47 की इसके साथ करना है, तो लगभग तुमको बताना है, जैसे यहाँ पे 45 चौके, यदि 45 होता तो 45 चौके 180,
तो ये कहने का मतलब है 180 से तो ये ऊपर जा रहा है, तो 180 से तो ज्यादा आना ही आना है। अब लगभग में गुणा करके बताओगे तो कितना आएगा ये। यदि लगभग में इसका गुणा करें तो आप देखो, अच्छा यदि मैं इसको 50 मान लूं, यहाँ पे यदि 50 होता तो 50 चौके कितना हो जाता, 50 चौके 200। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देख लेना भाई इसमें। मैं चलो कैलकुलेट करके ही बताता हूँ इसकी गुणा करके, क्योंकि इसमें टाइम नहीं तो वेस्ट होगा। 4.62 इतना दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़, तो इसकी आप लोग डायरेक्ट गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ठीक है। तो चलिए आगे अगले वाले पीरियड जो क्लास होंगी उसमें बता देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा मुझे अर्जेंट काम भी है, तो इसके बाद वाले पार्ट में बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, देखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत अच्छा और सुनहरा, बिल्कुल आप लोगों की शक्ल का। देखना क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रहा हूँ, देखना क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या का व्यास, यहाँ पे लिख दीजिए। जो आंतरिक त्रिज्या है उसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास का मतलब होता है डी, तो व्यास कितना दिया गया है आपको, व्यास दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो ये लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया गया। फिर बोला गया और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और जिसकी हाइट है मतलब ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, पानी से भरा हुआ है, पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास, अब ये तो आपका शंक्वाकार था, ये जो है वो किसके, शंकु के आकार के, शंकु है। फिर बोला गया बेलनाकार भाग का व्यास, अब यहाँ पे जो है ये बेलन का भाग का व्यास है, उसका व्यास कितना दिया गया है, हो गया 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है बेलन का। ठीक, जिसका अंतर्व्यास कितना है में डाला जाता है, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये चीज दी गई है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक, शंकु की ऊंचाई और ये इतना दिया गया, तो मुझे बताना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी जब वो पानी डाला जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक पानी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा एक कौवे की कहानी, कि मतलब कि बचपन वाली बुक में पढ़ा होगा कि एक कौवा था जो बहुत प्यासा था, वो क्या करता है कंकड़ डालता है तो उसमें पानी ऊपर आता है, तो वैसे ही इसमें बताना है शंकु जो तो है उसमें पानी डाला जा रहा है तो कितनी ऊंचाई तक आएगा। देखो भाई, तो कहने का मतलब इसका ये हो जाएगा, जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों में पानी वही है, सेम है आयतन, धारिता दोनों की समान है, तो यहाँ पे ये लिखोगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर में किसका हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन, या फिर बर्तन दिए गए तो यहाँ से लिख सकते हो शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, कहोगे सर जी 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 मान लीजिए, इसको ऊंचाई 1 मान लीजिए H1, और इसको मैं H2 मान ले रहा हूँ, फिर R1 इसको मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और H2। ठीक, पाई से पाई खत्म, 1/3, 1/3, आर का मान क्या दिया गया, शंकु के आर का मान, शंकु में व्यास दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5x5, तो इसकी हाइट कितनी है 24, इस साइड में आर कितना दिया गया है 10 आर आएगा, क्योंकि व्यास कितना है, व्यास का आधा ही तो होती है त्रिज्या, तो व्यास 20 है तो त्रिज्या की कितनी हो जाएगी आधी, कितनी 10 सेंटीमीटर, तो 10
गुणा 10, और ये जो हाइट है पानी कितनी ऊंचाई तक उठेगा वही तो मुझे निकालना है। अब इधर देखो, 3 एकम 3, 3 अठे 24। अब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 अठे 200, 200 बराबर 100H2। तो 200 से इसको काटोगे H बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका जो H आएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, कितना बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। देखो क्या दिया गया है, बोला कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है वो उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। मतलब बर्तन है, शंकु ऐसे होता है, जोकर की टोपी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, उल्टा कर दे रहा हूँ। उसकी ऊंचाई, जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, कहोगे सर जी उसकी ऊंचाई दी गई 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हो, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर देख लिया। फिर दिया गया और इसके ऊपरी सिरा की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की ही जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक भाई, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें जिसका मतलब जो गोलियां है यहाँ पे लिख लोगे, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, डाला जाता है जो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात कीजिए। देखो जो मैं एग्जांपल बता रहा था आपको अभी, वो एक कौवा वाला, तो वो इस पे बहुत अच्छा सुटेबल बैठेगा। क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है कि एक शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का बर्तन है, जिसको मतलब उल्टा कर देते हैं। मतलब शंकु भाई बर्तन होगा, इस साइड होगा तो पानी तो बाहर हो जाएगा। तो शंक्वाकार जो बर्तन है, ये मान लो शंक्वाकार बर्तन है, ये ऐसे, ये शंक्वाकार बर्तन दिया गया है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे से मान लो पानी भरा हुआ है। बोला जा रहा है कि जब ऊपर तक भरा हुआ है, जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं, ये इतनी सेंटीमीटर की गोलियां डाली जाती है, तो इसका 1/4 भाग क्या होता है, खाली हो जाता है, मतलब पानी हो जाता है। तब इसमें बताना है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो संख्या मुझे निकालनी है। संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो इसमें जो ये गोलियां डाली जा रही हैं, अभी पता नहीं कितनी पड़ी हैं, इसमें गिन के मत बताना कितनी है, इसका 1/4 भाग खाली हो जाता है। कहने का मतलब है शंकु के आयतन का 1/4 जो होगा उसमें डाली गई गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए भाई यहाँ पे लिखते हैं, शंक्वाकार भाग का आयतन यहाँ पे लिखोगे, शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन, आयतन बराबर डाली गई गोलियों की संख्या, आयतन का 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, डाली गई गोलियों की संख्या के आयतन के बराबर। तो लिखोगे डाली गई गोलियों की संख्या का आयतन। ठीक, ये चीज समझ में आ रही होगी। देखो मैं एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं कि ये मैं ही करा रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके, शानदार और शॉर्ट ट्रिक में। मतलब ऐसा शॉर्ट में भी नहीं, शॉर्ट तो फिर तो बिल्कुल मैं ये हिंदी क्यों लिखूं, गलत कोई नहीं कर सकता। जैसे कह दो नहीं हाई स्कूल में इतना नहीं लिखेंगे, पूरा थ्योरी लिखेंगे, यही थ्योरी है। वो अलग अलग निकाल के जोड़ना का क्या मतलब है, ऐसे ही जोड़िए, सबसे अच्छा होता है ये। शंकु का आयतन होता कितना है, कहोगे सर जी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है, तो मैं 1/4 ही भाग निकालूंगा। गोलियों की संख्या मैंने मान लिया कि x गोली डाली गई,
गोले का आयतन क्या होता है कहोगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब इसमें सभी का मान रख दीजिए। एक बार मैं और क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म रहे। देखो क्या दिया गया है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपर सिरा, मतलब ऊपर ये सिरा है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इसमें शीशे की गोलियां कुछ डाली जाती है तो 0.5 सेंटीमीटर वाले गोला डाला जाता है तो इसमें की 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, सेम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखना, ये पाई से पाई खत्म, 1/3 से 1/3 खत्म। ठीक, बचा इसका आर और इसका आर। ये याद रखना, ये गोलियों का आयतन है, ये अब मैं इसको आर रखूंगा, इसको R1 कर दो। इसका आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 5। एच कितना है इसका, 8 है, इंटू 1/4 भी है, बराबर 4 × पाई, ओ सॉरी, एक्स क्यों काट दिया, पाई कटेगी। तो वहां पे आपका एक्स तो रहेगा, पहले x × 4 × आर इसका कितना है, दशमलव में याद रखना, 0.5 × 0.5 × 0.5 3 बार। अब यहाँ पे x को इधर ही रखिए और सब इधर लेके आइए, 5 × 5 × 8, और जो इसमें जो नीचे होगा वो ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या है, 4 नीचे है, ये वाला 4 भी नीचे ही आएगा। ठीक, और जो ये 5 है, देखना 1 2 3, तो यहाँ पे लिखो 5 × 5 × 5, ये 0.3 होगा तो यहाँ मैं सीधे 1000 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। ये 25 से ये वाले 25 कट गए। अब देखना, यहाँ पे ये कितना दिया गया है, 16, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, तो ये और इनका एक 0 कट गया, मतलब 100 गोलियां जो होंगी जो डाली जाएंगी, तब जाके इसका कितना भाग पानी ऊपर चला जाएगा, 1/4 भाग खाली हो जाएगा। 100 गोलियां डालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार रिपीट करना, अच्छी तरीके से आएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आपको 15 नंबर है क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखना, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखना, जो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, जो जो चीज दी गई वो लिख लीजिए। देखो क्या दिया गया है, बोला ये जा रहा है, संलग्न आकृति में एक आइसक्रीम शंकु दर्शाया गया है। क्या दर्शा रहा है, शंकु दर्शा रहा है, जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है तथा इसकी त्रिज्या, जो त्रिज्या है इस मतलब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है वो कितनी है, तो यहाँ पे लिख लोगे त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की तो त्रिज्या है और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये देखना, जो डायग्राम बना हुआ है संपूर्ण ऊंचाई दी गई, जैसे ये पूरा इस प्रकार से आइसक्रीम ऐसे ही तो बनता है। इसमें ये बोला गया है कि जो ये वाली हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, बोला जाता है कि आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से रिक्त है। मतलब जो शंक्वाकार भाग है, कभी तुमने आइसक्रीम खाई होगी, देखा होगा कि जो शंक्वाकार भाग होता है कोन टाइप का, तो उसमें जो आइसक्रीम होती है नीचे तक नहीं भरी होती है, केवल ऊपर ऊपर ही होती है, नीचे मतलब यहाँ पे आइसक्रीम नहीं होती है। तो वही बोला गया, इसका 1/6 भाग, शंकु का 1/6 भाग रिक्त है, तो बताना है आइसक्रीम का आयतन कितना है। तो भाई आइसक्रीम में देखो, ये नीचे कोन भी है, ऊपर अर्ध गोलाकार भी बन रहा है, तो दोनों चीज लगानी पड़ेगी। देखो भाई, दोनों का आयतन लगा दीजिए, क्या लिखोगे, और यहाँ पे लिख सकते हो। अब लिखना क्या, क्वेश्चन में तो दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, संपूर्ण ऊंचाई, आइसक्रीम की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ पे लिख लो, आइसक्रीम की संपूर्ण ऊंचाई, ऊंचाई मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया हूँ, कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे मैं शंकु का और अर्धगोले का आयतन लगाऊंगा, तो यहाँ पे लिखोगे आइसक्रीम का आयतन,
यहाँ पे लिखोगे आइसक्रीम क्रीम का आयतन आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये सही मार्कर चल नहीं रहा है, मैं दूसरा ले ले रहा हूँ। क्या होता है भाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई या फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन या फिर शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब देखो भाई दोनों के रख दीजिए, लेकिन बोला गया है जो शंक्वाकार भाग है उसका आयतन 1/6 रिक्त है। कहने का मतलब है 1/6 रिक्त होने का मतलब ये होता है, यदि उस मतलब शंक्वाकार भाग में मान लो 6 लीटर पानी आता है तो 1 लीटर नहीं आता है, तो आता कितना है 5 लीटर, मतलब 5/6 तो आता है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, इसको R1 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, और इस भाग का कितना 5/6 प्लस अर्धगोले का आयतन 3/2/3 पाई आर क्यूब R2 मान लीजिए। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, 1/3 मिल रहा है और पाई मिल रहा है, तो यहाँ से मैं पाई/3 क्या करूँगा, बाहर कॉमन ले लिया। R1 कितना है, R1 और R2 तो सेम है, तो इनको R1 और R2 ना लिखो क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ से R भी कॉमन मिल सकता था, बट मैं सीधा सीधा ऐसे कर दे रहा हूँ। तो R कितना बचेगा, लोग R भी कॉमन ले लिया फिर भाई। H, ये चीज सोचने वाली है, देखना भाई बोला गया है कि ये संपूर्ण ऊंचाई जो आइसक्रीम है उसका संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। आइसक्रीम की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो केवल शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी बचेगी, ये इसकी त्रिज्या 5 है तो 5 इधर भी होगी, तो कहने का मतलब 5 ही शंकु की ऊंचाई बचेगी। तो अब रख दीजिए, एच कितना है 5 गुणे 5/6 प्लस 2 पाई भी चला गया, आर बचा, एक आर बचा, आर कितना है 5, ठीक, पाई/3, आर का मान है 5, तो ये हो जाएगा 25, ब्रैकेट इसको हल करोगे तो नीचे आएगा 6, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ है 10, 25, ये 25 और इधर कितना हो जाएगा 60, 85/6, इनका गुणा कर दो, नीचे ये कुछ कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा पाई/18, ये कितना 25×5 125, हासिल लगा 12, 25×8 200, 200 और 12 तो 212, इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये तुमको दशमलव में दिया जा रहा हो, पाई का मान में नहीं दिया जा रहा हो, तो पाई का मान रख लेना 22/7 रखना, या 3.14 रखना और भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं फिर बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कितना अच्छा बेहतरीन लाजवाब, देखना, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार के गर्दन है, जिसकी लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई दी गई है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेलनाकार भाग, बेलन का जो भी दिया गया यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, लंबाई, लंबाई वही ऊंचाई भी होती है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर दिया गया इसका व्यास, इसका जो व्यास है मतलब त्रिज्या, मैं लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, त्रिज्या कितनी हो जाएगी
1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये तो बेलन का हो गया। फिर दिया गया जबकि गोलाकार भाग का व्यास, अब यहाँ पे गोला दिया गया है, ये तुम्हारा गोला है। गोलाकार भाग का व्यास, व्यास दिया गया है, व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, 8/2 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। अच्छा, इस बर्तन का आयतन भी दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर कितना दिया गया है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपयुक्त मान आंतरिक माप के पाई बराबर मान दिया गया है 3.14, ये पाई का मान है। अब यहाँ पे देखना, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ और अच्छी तरीके से आप समझना। मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र देखना। चित्र में ये बोला गया है कि एक जो बर्तन है वो गोलाकार का है, ये बन गया गोला, पूरा गोला ही बना दिया मैंने पहले। और फिर इसमें जो इसके ऊपर जो इसकी गर्दन है, ये बेलनाकार भाग की है। कहने का मतलब इस घड़े का, इस मटके का मुझे आयतन ज्ञात करना है। घड़ा या मटका जो दिया है इसका आयतन ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे भाई, इसका मुझे संपूर्ण आयतन निकालूं, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन निकल के आ जाएगा संपूर्ण आयतन। तो देखिए भाई, एक लाइन में क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना शॉर्ट कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखोगे बर्तन का आयतन, बर्तन लिखना, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोला का आयतन या गोलाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन लिखूंगा तो मेरी लाइन सिंपल हो जाएगी। तो मैं सीधे लिख ले रहा हूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। आयतन ऐसा नहीं है कि इस टाइप से आप करोगे तो नंबर कम मिलेंगे, नंबर तो उतने बेहतरीन अच्छी तरीके से जितने, बस क्वेश्चन आना चाहिए। ये नहीं उसमें लिखा होता है कि क्वेश्चन आप अलग अलग, जैसे इसको बहुत जगह समझाया था, वो भी गलत तरीका नहीं, वो तो और बेस्ट ही है। लेकिन यदि अच्छा और सही करना चाहते हो, एग्जामिनर अच्छा हुआ, तो ये वाला तरीका ज्यादा बेटर माना जाता है। क्योंकि पहले तुम बेलन का आयतन निकालोगे, फिर गोले का आयतन निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, तो मतलब क्या रह जाएगा। तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, एक साथ भी करना तो मुझे उतना नहीं है। तो ये अप्रोच मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि करना तुमको बर्तन का आयतन ही निकालना, दोनों साथ में निकाल लो, काहे इतना बड़ा करो। तो आपको पता है कि आजकल ये है कि करना तो है, क्वेश्चन करना तो सभी को है, लेकिन थोड़ा बेस्ट तरीका हो तो बेस्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, कहोगे सर जी बेलन का आयतन होता है पाई, इनको मैं R1 R2 मान ले रहा हूँ, R1 और R2 क्योंकि अलग अलग दिए गए दोनों में। R1 का स्क्वायर प्लस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक, अब इसमें मान रख दो, या 22 पाई का मान कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कटेगा नहीं, पाई मैंने कॉमन ले लिया। R2 कितना है, R1 सॉरी R1 है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। H कितना है 8 प्लस 4/3, ये कितना दिया गया है, इसको काटोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 85/2, 85/2 ही रखता हूँ, बाद में काट लूंगा। 85 मतलब 8.5/2 की पावर 3। ठीक,
यहाँ तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पाई को ऐसे ही रखिए ब्रैकेट, इसमें देखना ये यहाँ पे एलसीएम ले, चलो एलसीएम बाद में ले लेंगे, पहले इसको और हल कर लेते हैं। 8 प्लस 4/3 गुणे 85, 8.5 याद रखिए, 85 नहीं तो तुम कहोगे सर जी क्या बोल रहे हो, 85 85 लिखा 8.4 है, सॉरी 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक, अब यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया। अब जिनको ये 85 का क्यूब निकालना नहीं आता है, तो इससे पहले वाली जो क्लास पढ़ी है, मतलब कि वर्ग स्क्वायर और क्यूब निकालने की, वो देख लेना, आप समझ जाओगे इतनी फास्ट निकाला जा सकता है। देखो पाई का मान कितना दिया गया है, 3.14 ब्रैकेट, ये तो 8 हो गया। अब इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे आएगा 6 और ये हो जाएगा 48 प्लस। अब मुझे ये बताइए आप लोग, 85 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताइए 85 का क्यूब कितना आता है। देखते हैं कौन कौन बच्चे को आता है 85 का क्यूब कितना होता है। जिसको आता हो तुरंत जल्दी से कमेंट करना। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लग गया तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। 85 का गुणा करके बताइए सब लोग, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा। लिखिए आप लोग, 1 6 इनको जोड़िए और इनका आंसर बताना है, जोड़कर आंसर बताना है। इन दोनों को जोड़िए और फिर इसे गुणा करना और 6 से भाग करना है, ऐड करिए और हमको आंसर चाहिए तुरंत के तुरंत। तुरंत ही आंसर बताइए कितना आ रहा है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। कितना, गुणा 6 6 2 1 1 2 5/6, इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की मैं देखो कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना भी बहुत गलत है, बड़ा बढ़ जाएगा। देखो मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। इतना दिया गया है, इसको मैं क्या करूँगा, इससे गुणा कर रहा हूँ 3.14, इससे गुणा किया तो ये आ गया, कितना आ गया है आपका, आया है 20.72/6। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, टाइम फिर बहुत लगेगा। इसको मुझे डिवाइड करना, देखना मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी इसको डिवाइड करूंगा कितना, 6 से, कितना आ गया है 346 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 346.5125, इतना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सर आप लोग बोल सकते हो सर कैलकुलेशन से क्यों कर रहे हो, गुणा करके बताओ। अब ये मैं गुणा करूंगा, ऐसा नहीं गुणा नहीं हो पाएगी, गुणा सभी लोग कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। फायदा क्या मिलेगा मुझे, मेरा आयतन कितना आया 346 और ये कितना बोल रहा है कि 345, तो उस बच्चे की अप्रोच क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग आयतन आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या